कार्यकारी मंडल अध्यक्ष, ये शब्द लंबे समय से हमने सुना नहीं था। आप साथ है, अभी सुन भी लिया है। नहीं संदीप जी, ऐसा था। बात ऐसी चल रही है कि भैया आप सब कुछ अपना 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 बना के चल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक बड़े मीडिएटर की भूमिका में आप है, चाहे वो प्रशासन हो। मेरे से बात करें, उसका काम करने के लिए खड़े हैं उसके साथ। एक अजीब सा बदलाव देखते हैं हम आपके अंदर। 10 सवाल करूँ क्या आपसे, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डिग्री बढ़ जाए। नहीं ऐसा नहीं, बताइए। शुगर की बात करें कि शुगर में इजाफा हो जाए सर? नहीं, मेरा शुगर बीपी सब नॉर्मल है, भगवान की कृपा से। कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे नहीं है। तो आप मान रहे? नहीं, मान रहे। नहीं, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं उसको वो झुठला तो सकता नहीं। पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है चीजें। ट्रांसफर के नाम पे पैसा वसूलना, अधिकारी को जाना, डराना, धमकाना, कहाँ खड़े हैं हम सर? जवाब दे पाएंगे क्या? या फिर तर्क देंगे कि नहीं संजीव जी शब्द वापस लीजिए? आप कहे तो मैं नहीं रहता खुले मन से। ऐसा नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, सब्जी मंडी के, तहसील के, म्यूनसिपल कमेटी के, एसडीएम कोर्ट के बहुत लोग हैं जो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन सब ऑफिसर्स को भी, जो यहाँ पे अपने कर्मचारी जो इस तरह की बात करने आते हैं, वो अपना गिरेबान जम के, अगर उनके अंदर कोई कमी नहीं है तो उनको किसी को ऑब्लाइज करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना ये है कि तारीख गला तो नहीं दबाया जाएगा ना जी? जो आप कहना गला तो नहीं दबाया जाएगा ना जी? संदीप जी, पीछे आपने इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन की है, जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, अगर आपने स्टिंग ऑपरेशन किए तो प्रूफ तो आप लोगों के पास भी है। तो अभी आप लोगों के पास मतलब आपके पास अगर आपने किसी का इंटरव्यू किया है और आप इस तरह की बात मेरे से मंच पे कर रहे हैं या मेरे से इंटरव्यू पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका प्रूफ तो आपके पास भी होगा और निष्पक्ष जांच होगी, किसी दबाव के बिना जांच होगी और उस पर आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। अभी तक रिजल्ट आया नहीं जी? आएगा। कहीं मैंने बीत गया, नहीं आया रिजल्ट? आएगा। आप जल्दी आप वेट करिए, अगला इंटरव्यू जब तक आप मेरे पास करने आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने देखना है कि ऑडियो को क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे। बाकी ऑडियो कहाँ गया जी? वो ऑडियो तो आपके पास संदीप जी यही है। वो चुनाव दूर है लेकिन वो जनता के पास जा रहे हैं। दबी जुबान राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि साहब इस बार वो दिमाग से दिल तक उतर रहे हैं। ऐसा हुआ कैसे? आखिरकार जो कांग्रेस के कार्यकारी मंडल अध्यक्ष पौड़ा साहिब के साहब, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? जैसे जैसे उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो बड़े नेता हो रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं कि भैया ये बदलाव है। सवाल बस इतना है, क्या ये बदलाव कांग्रेस के लिए लाभकारी होगा या फिर आगे इसका नुकसान होगा? ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आज हम लेंगे। साथ रहिएगा। लामा जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद संदीप जी आपका। लंबे वक्त के बाद अब तो कुछ कहना पड़ेगा ना आपके में। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष। ये शब्द लंबे समय से हमने सुना नहीं था। आप साथ है, अभी सुन भी लिया है। नहीं संदीप जी, ऐसा था कि बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी जो हमारी पहुंचा की है, उसमें लंबे दौर से मांग थी हम लोगों की कि हमें कुछ चेंजेस चाहिए। और मुझे भी नहीं पता था कि ये बदलाव, मैंने सिर्फ डिमांड की थी और मुझे हाईकमांड ने बोला कि अब मैं तो स्टेट में सेक्रेटरी था, तो मुझे बोला कि आप जाओ साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बन के मंडल कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के तौर पे पार्टी को मजबूत करो। क्योंकि हमेशा हमारे पे चुनाव में जब भी हम जाते हैं, हमारे पे प्रश्न आता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खमियाजा हमारे लोगों पर भी उतरता है। तो जब हमारे पे ही दाग आता है तो हमने ही बीड़ा उठाया कि जब हमारे पे दाग लगता है तो हम ही बीच में घुस के निचले स्तर से, ग्राउंड लेवल से काम करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अच्छा जरिया कोई नहीं है। इससे आदमी जमीन पर जुड़कर काम कर सकता है। तो वही एक, अगर मुझे उन्होंने काबिल समझा और मुझे बनाया। अमूमन मेरी उम्र भी 40 की हुई नहीं है, 40 साल का हुआ नहीं। अमूमन 40 से ऊपर ही बनते हैं, 45 साल से। पर मुझे उन्होंने दायित्व दिया तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मन काम खराब नहीं करूँगा और पार्टी को मजबूत भी करूँगा। यहाँ पे किस मजबूती की बात कर रहे हैं आप? पत्र में पार्टी ने लिखा है कि आप स्वतंत्र है,
आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बात ऐसी चल रही है कि भैया आप सब कुछ अपना 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 बना के चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। जो हमारे पार्टी कैंडिडेट है, जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष पीछे मंडल के जिन्होंने संभाल के रखा मंडल, उनसे हर चीज़ पूछ के करता हूँ। और डिसिप्लिन, पहली चीज़ जो हमारे संगठन में डिसिप्लिन की कमी है, जो मैं महसूस खुद भी करता हूँ। एक अच्छा कार्यकर्ता जिसके पास वोट है वो दूर पीछे बैठा होता है दरी पे, और जिसके पास कुछ नहीं है वो स्टेज पे बैठा होता है। तो उन लोगों को डिसिप्लिन में लाना और खुद भी डिसिप्लिन में रहना, ये सीखना ही हमारे संगठन की पहले एक मजबूती है। एक बड़े मीडिएटर की भूमिका में आप है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो आवाम है। एक बीच का जो ब्रिज है उसे बनते हुए हम आप पे देख रहे हैं। मेरी बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी की इतनी वोट है यहाँ पे, सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही थी कि वर्कर अपने लीडर के पास जाकर अपनी समस्या बताने में असमर्थ था। बीच के लोग, जो पुराने लोग, बहुत पुराने लोग बीच में बन के बैठे, जो आवाज़ एक आम आदमी की पहुँचने ही नहीं देना चाहते लीडर तक, वो ब्रिज हम ख़त्म कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं कि कोई कहीं पे भी चाहे फ़ोन करें, बात करें, आए रेस्ट हाउस आए, मेरे दफ्तर में आए, लोकल लीडर के पास हमारे जाना है, किसी ऑफिस में काम है, मेरे से बात करें, हम उसका काम करने के लिए खड़े हैं उसके साथ। एक अजीब सा बदलाव देखते हैं हम आपके अंदर। कभी कभी लगता है कि हम अमृत सिंह लामा साहब से बात नहीं कर रहे, हम AI से बात कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके अंदर सुकरात चौधरी साहब के गुण आ रहे हैं। आप संयम से बात सुनते हैं, जटाक से आप जवाब नहीं देते। स्वर्गीय अतुल सिंह जी, सरदार अतुल सिंह जी, उनके गुण आपके अंदर आ रहे हैं। सुनने की क्षमता लगातार बढ़ रही है, और जैसे जैसे कद बढ़ रहा है, एक ठहराव, एक झुकाव हम देख रहे हैं। इसके पीछे क्या एक सोची समझी आपकी रणनीति है, या एक बड़ा प्लान लेके आप चल रहे हैं कि भैया लंबा चलना है तो टिकाव और ठहराव तो रखना होगा? नहीं, आपने जिन लोगों का नाम लिया उनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है, और उन लोगों की जो मैं 5% पे भी नज़दीक पहुंचने की काबिलियत रख रहा हूँ। और आप ही कह रही हैं, आपकी ज़बान से मैं सुन रहा हूँ कि मैं उनकी तरह अगर कोशिश कर रहा हूँ होने की, या उनके अंदर जो कमियाँ उसको दूर कर कर मैं और लोगों के पास नज़दीक जाने में सक्षम हो रहा हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले वक्त में आप और सुधार देखेंगे। मैं अपने नेता के अंदर जो आपने कमियां देखी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो आपके अंदर हम उस बात की बढ़त देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बोली, सुनने की क्षमता। हमारा वर्कर अपनी बात करने में असमर्थ है, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हमारे लिए वोट में लड़ता है, वही हमारे लिए वोट मांगता है, वही हमें वोट दिलवाता है। अगर उसी का मान सम्मान होगा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये अन्याय है उसके साथ भी और अपने साथ भी। तो मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं कि वर्कर को 100 रुपये बनाकर वर्कर की बात सुननी बहुत जरूरी है। एक गलत सवाल करूँ क्या आपसे, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बीपी बढ़ जाए? नहीं, इसमें आप बताइए। शुगर की बात करें कि शुगर में इजाफा हो जाए सर? नहीं, मेरा शुगर बीपी सब नॉर्मल है भगवान की कृपा से, और ना मैं किसी का करता हूँ। आप पूछिए। क्या पाउंटा साहिब में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता, है ना, अब वरिष्ठ का है, छोटे का है, बड़े का है, या आप तय कीजिए, तो यहाँ पे एक वसीली गैंग काम कर रहा है क्या? ये शब्द गलत है। देखो, पब्लिक डोमेन पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें किसी को वसूली गैंग कहना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, मैं ये समझता हूँ आप पहले तो शब्द वापस लीजिए। इस तरह के शब्द आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बीच में कुछ बोल नहीं सकता। पर आप बेचैन हो रहे रामा जी, मैंने कहा था ना शुरू में पहले, आप बेचैन हो रहे हैं। नहीं, बेचैन नहीं हो। किसी पे लांछन लगाना आसान है। बात बुरी लगी थी आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा। पहले हमने कांग्रेस से जोड़ा ना उनको। जब आप उनको कांग्रेस से जोड़ा, तो मेरे नज़र में कोई भी ऐसा नेता जो वसूली गैंग में जुड़ा हुआ है, जो आप ही का शब्द है, वो कांग्रेस की किसी पद पे नहीं, कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे नहीं। आप मान रहे? नहीं, आप मान रहे? नहीं, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं उसको कोई झुठला तो सकता नहीं। पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है चीज़ें कि हमारे यहाँ के जो एक ट्रांसफर के नाम पे पैसा वसूलना, अधिकारी को जाना, डराना, धमकाना, कहाँ खड़े हैं हम सर? जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं, या फिर तक देंगे कि नहीं
संजीव जी शब्द वापस लीजिए, आप कह तो मैं नहीं लेता फुल वन से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वो बातें हमारे तक भी आती हैं। मेरे से भी वरिष्ठ डॉक्टर्स भी मिले, सब्जी मंडी के, तहसील के, म्यूनसिपल कमेटी के, एसडीएम कोर्ट के, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे पिछले कई साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, पर हम क्या, हमारे पास एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या वो लोग भी ठीक है? अगर उनको दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपने काम से वफादारी नहीं कर रहे होंगे ना, तो क्या जरूरत है किसी को अप्लाई करने की? हाय रे लावा साहब, अब आपकी मजबूरी है, आप तक तमाम बातें आ रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इस पर नाम जप रहे हैं साहब आप। नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, हाई कमांड तक हमें सारी बात पहुँचाइए। या हमारे जिले के सर्वप्रिय लीडर हैं हर्षवर्धन चौहान जी, उनको सारी बात बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सारी बात बताइए। और जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जिनकी वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन सब ऑफिसर्स को भी, जो यहाँ पे अपने कर्मचारी जो इस तरह की बात करने आते हैं, वो अपना गिरेबान झांके। अगर उनके अंदर कोई कमी नहीं है तो उनको किसी को ऑब्लाइज करने की जरूरत नहीं है, और अगर उनके अंदर कमी है तो ये बातें वो ना करें, वो भी अपनी जबान को लगाम दे के रखें। फिर वो जिस मर्जी को पैसे दें, अपनी जो मर्जी बचाएं, क्योंकि वो भी कहीं कमा रहे होंगे तभी दे रहे होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि तालिबान गला तो नहीं दबाया जाएगा ना जी, जो आप कहना, और गला तो नहीं दबाया जाएगा ना जी। ये नेता को ये हक नहीं है ना जी कि कोई जाके किसी का गला दबा दे। तमाम अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ आपके पास है, CID आपके पास है, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास है, बिजनेस आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके हाथ में है। संदीप जी, पीछे आपने इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, अगर आपने स्टिंग ऑपरेशन किए तो प्रूफ तो आप लोगों के पास भी है। तो अभी आप लोगों के पास मतलब आपके पास अगर आपने किसी का इंटरव्यू किया है और आप इस तरह की बात मेरे से मंच में कर रहे हैं या मेरे से इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, तो जाहिर से बात है उसका प्रूफ तो आपके पास भी होगा। ऑडियो कहाँ गया जी? वो ऑडियो तो आपके पास संदीप जी यही है। वो आपने देखना है कि ऑडियो को क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे। बाकी और बड़े विषय हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ये विषय मेरे हिसाब से हाईकमान को तय करने ने कि उन्होंने इस पर क्या डिसीजन लेना है। और ये यहाँ ऑडियो की जांच होगी जी। नहीं, अभी ये देखिए, मैं अभय सिंह लांबा साहब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की उस चेहरे से बात कर रहा हूँ जिनके कंधों पर जिम्मा है, जो वर्तमान में कार्यकारी मंडल अध्यक्ष है। बिल्कुल, और इस कुर्सी की गरिमा रखनी होगी चाहिए। बिल्कुल वो ऑडियो माननीय अच्छे जो उच्च स्तर के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, उसके पास अवेलेबल है, वो उसकी जांच कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच होगी, किसी दबाव के बिना जांच होगी और उस पर आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। अभी तक रिजल्ट आया नहीं जी, आएगा, कई महीने बीत गए, नहीं आया जी। आएगा। आप जल्दी आप वेट करिए, अगला इंटरव्यू जब तक आप मेरे पास करने आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। भरोसा देखे जाए। हाँ, चलिए अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आप जो है गर्मा आ गए एकदम। नहीं, कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और मजबूत करने के लिए क्या लांबा साहब कुछ नई रणनीति लेके जा रहे हैं? प्रदेश को एक मंत्री कोटा साहिब के अवाम ने दिया है ना, आप तो सिरमौर भी कह सकते हैं, है ना, हिमाचल भी कह सकते हैं। कुछ बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्या जी? नहीं, अभी तो सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है, पर हमारा मेन का जो डायरेक्शन है, जो हम लोग कर रहे हैं, एक तो अपना कार्यकर्ता मजबूत कर रहे हैं, घर घर कार्यकर्ता को मिलने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनकर जो पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं, जो काम होने चाहिए और जो ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं उन कामों को करें, उसको लाइन अप करने में अब लगे हुए हैं। और आपको रिजल्ट अगले साल जो पंचायत चुनाव, म्यूनसिपल कमेटी चुनाव, BDC चुनाव, जिला परिषद चुनाव, मैं आपको दावे से कहता हूँ जो आपको चुकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। जो म्यूनसिपल कमेटी आज कांग्रेस की होकर भी कांग्रेस की नहीं है, जिला परिषद आज कांग्रेस की होकर भी कांग्रेस की नहीं है कि हमारे लोग ही बीजेपी में चलेंगे जीतने के बाद। जीते तो कांग्रेस के ऊपर चुनाव चिन्ह पे, चुनाव चिन्ह नहीं मतलब आपने मान लो उसमें चुनाव चिन्ह होता, पर कांग्रेस के कार्डर की वजह से जीते। पर धोखा देके आज वो बीजेपी के चेयरमैन बने या वाइस चेयरमैन बने या जिला परिषद में पद लिए, तो वो अगली बारी हम इतना विश्वास अपने वर्कर के अंदर ले आएंगे कि वो जीतने के बाद कहीं नहीं जाएंगे
और हमारे साथ रहेंगे, काम करेंगे। और आपको तो अभी जो चीज़ें अभी वर्कर की, हमारे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको जो मान सम्मान देना पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा, तब जाके पार्टी हमारी सर्वाइव करेगी। क्योंकि ग्राउंड लेवल से जो लोग वर्कर हैं वो बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव हम अपने अंदर लेके आए। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे हमने कहा ना इंटरव्यू में, शुरुआती पड़ाव में, कि अवनीश सिंह लांबा साहब जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अब वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। सवाल ये कि पाउटा साहिब के अंदर एक नेता का जो काम था वो सवालों के घेरे में आ गया है, लेकिन जल्द खुलासा भी होगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में आपके सामने आएगी। अपने स्विगी शतानी शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पाउटा साहिब, स्टिंग बॉक्स।